दिल लगाने की सजा तो न दोगे तुम, मुझको चाहत में दगा तो न दोगे तुम। मैं तेरा हो चुका हूँ, तू मेरी हो चुकी है, तू मेरी नजरों में दीवानी हो चुकी है। कर ले मेरा यकीन, दीवाना मैं दीवाना, मैं तेरा हूँ दीवाना, दीवाना मैं दीवाना, तेरा हूँ दीवाना। दिल लगाने की सजा तो न दोगे तुम, मुझको चाहत में दगा तो न दोगे तुम। मैं तेरा हो चुका हूँ, तू मेरी हो चुकी है, तू मेरी नजरों में दीवानी हो चुकी है। कर ले मेरा यकीन, दीवाना मैं दीवाना, मैं तेरा हूँ दीवाना। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग क्लास का कैलेंडर चैप्टर। अभी तक आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 देखा और आज आपके सामने हम पेश किए हैं पार्ट 5। एक ऐसा पार्ट जो आपके बेसिक जो रीजनिंग था उसको एक बार फिर से रिवीजन का क्लास लेकर आया हूँ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले बिना स्किप किए, क्योंकि स्किप कीजिएगा हो सकता है आपका मेन कंसेप्ट उड़ जाए। पूरा वीडियो देखिए, लाइन बाय लाइन देखिए और जहां भी आपको समस्याएं आती है वीडियो को बैक करके देखिए। पार्ट 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए और फिर ये देखना शुरू कीजिए। और आपको कैलेंडर सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। आप केवल वीडियो देखिए और जब पूरा वीडियो देख ले और सबसे अच्छा लगे ना वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी को दबा दीजिएगा ऑल पे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और आप तब तक पढ़ते रहिए तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप मैं क्या दे रहा हूं क्या नहीं ये सोचना बंद करके आप पढ़ना शुरू कीजिए, ओके। और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके उतना अपने दोस्तों से, मित्रों से, अपने घर परिवार से, रिश्तेदारों से करवाइए। जितना चैनल ग्रो करेगा, ये तो आपका ही परिवार है ना, लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो अपने परिवार को जितना बढ़ाइएगा उतना ही ज्यादा मैं आपके लिए और मोटिवेटेड होकर एक से बढ़कर एक वीडियो लाऊंगा। तब तक आप इसको देखते रहें। अंग्रेजी नहीं है, ये एक कैलेंडर चैप्टर रीजनिंग है और यह मैं आपको सिखाने का काम करूंगा, वो भी पूरी मनोरंजक तरीके से, जिसमें आपको विश्वास भी नहीं होगा और आप सीख भी जाएंगे। तो आइए, बिना कोड के माध्यम से सिखाऊंगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, रटंत प्रणाली को हटा देना है। तो आइए देखते हैं, सामान्य वर्ष में जब हम अगले वर्ष में जाते हैं, देखिए बार बार हम जिक्र करते आ रहे हैं अभी तक, दो तरह का वर्ष होता है। एक होता है सामान्य वर्ष और दूसरा होता है अधिवर्ष। तो सामान्य वर्ष वैसा वर्ष होता है जिसमें पूरा पूरा 4 से भाग लग जाता है। तो 4 से भाग लगने का नियम भी सीख लीजिए। ज्यादा पूरा में भाग नहीं देना है, अंत के 2 डिजिट में भाग दीजिए 4 से। अगर वो लग गया तो आपका सामान्य वर्ष न होकर यह जो हो जाएगा अधिवर्ष हो जाएंगे, या सामान्य वर्ष नहीं होगा, यानी अधिवर्ष में ये शामिल हो जाएगा जब 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा, जबकि सामान्य वर्ष में 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1997 है, आप इसी को देख लीजिए, क्या 4 से कटेगा? नहीं, तो ये आपका सामान्य वर्ष है। 1998 है, 4 से नहीं लगेगा, सही, ये क्या है आपका सामान्य वर्ष। लेकिन 1996 है, 2024 है, 2028 है, इसमें 4 से भाग लग रहा है, तो सब क्या है? अधिवर्ष। अब अधिवर्ष का दूसरा कैटेगरी होता है शताब्दी वर्ष, जिसमें देखिए अंत में डबल जीरो जरूर रहेगा। उसको 400 से, यानी जो आपका शताब्दी वर्ष होता है अधिवर्ष का, उसमें 400 से अगर पूरा पूरा भाग लग जाता है तो हम कहते हैं कि वह हमारा अधिवर्ष है। जैसे 2000 हो गया, 4000 हो गया, 8000 हो गया, यह सब शताब्दी अधिवर्ष है। तो जब सामान्य वर्ष होता है तो उसमें टोटल दिन 365 होते हैं, और जब अधिवर्ष होता है तो उसमें टोटल दिन 366 होते। कैसे होते हैं? चूंकि एक वर्ष जो होता है 365 दिन और 6 घंटे का लगभग होता है, नहीं, लेकिन अगर ये
छः जोड़िएगा, 6, 12, 18, तो चौथा साल में जाकर 24 घंटे हो जाते हैं, जिसका फरवरी 29 दिन का हो जाता है और जिससे अधिवर्ष 366 दिन का हो जाता है। नहीं तो याद रखिएगा कि सामान्य वर्ष में चूंकि 7 दिन पर दिन जो होता है वह रिपीट होते हैं, तो 7 से 7 दूनी 14 और 7 पच्चे 35, 7 दूनी 14, एक और डे आता है विषम डे सामान्य वर्ष में, और अधिवर्ष में 7 से भाग दीजिएगा, 7 पच्चे 35 और 7 दूनी 14, 2 शेष आता है, यानी अधिवर्ष में 2 और डे आता है। नहीं, अब एक बात समझिएगा कि सामान्य वर्ष में जब हम अगले वर्ष में जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2020 को एक दिन बढ़ जाएगा। चूंकि सामान्य वर्ष है 2019, तो इसमें अगला साल का जो पहला तारीख होगा वह बुधवार होगा। याद रखिएगा कि सामान्य वर्ष में जो होता है, हम जब अगले वर्ष में जाते हैं तो एक दिन की बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन जब अधिवर्ष या लीप ईयर में हम अगले वर्ष में जाते हैं तो 2 दिन बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी 2020, देखिए इसमें 4 से भाग दीजिएगा, 4 पच्चे 20, ये अधिवर्ष है, लीप ईयर है ना, तो इसमें 2 दिन बढ़ जाएगा, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन हो जाएगा? ये आपका शुक्रवार हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा ही नहीं लग रहा होगा, आपको बिल्कुल समझ में भी आ रहा होगा। तो हम आपको आगे थोड़ा सा और कंसेप्ट बताते हुए बढ़ते हैं, और बेसिक क्वेश्चन जो आप अभी तक तो सीख भी चुके हैं और उसी को मैं आगे प्रोसेस में लाता हूं। तो आइए सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन के माध्यम से शुरुआत करता हूं। अगर आपको दे दिया जाए, जैसे आज ही के तारीख की हम बात कर ले, नहीं मान लीजिए कि अगर आज 4 आपका अक्टूबर है और 4 अक्टूबर को अभी जो है दिन देखिएगा रविवार है, तो परसों कौन सा दिन होगा? परसों कौन सा दिन होगा आपसे पूछा गया है, ठीक है? तो आप ही बताइए कौन सा दिन होगा। 4 अक्टूबर को रविवार है, कल कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार। परसों कौन सा दिन हो जाएगा? आप ही बताइए। तो रविवार के एक दिन बाद हुआ सोमवार, और उसके एक दिन बाद कौन सा दिन आ गया? मंगलवार। तो परसों कौन सा दिन होगा रे भाई? मंगलवार होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा नहीं? आप ही बताइए। मान लीजिए कि यदि 3 जनवरी को मान लीजिए कि आपका 3 जनवरी को मान लीजिए कौन सा दिन है? अगर 3 जनवरी को शुक्रवार था, कौन सा दिन था? शुक्रवार। तो आपसे पूछेगा कि आने वाला कल कौन सा दिन होगा? आने वाला कल कौन सा दिन होगा? तो आप ही बताइए। शुक्रवार है और कल कौन सा दिन होगा? तो कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्र के बाद कौन सा दिन होता है? शनिवार। होता है कि नहीं होता है? अगर आपसे पूछे कि बताइए 5 जनवरी को शुक्रवार था, तो बताइए बीता हुआ परसों कौन सा दिन होगा? बीता हुआ परसों कौन सा दिन होगा? तो बीता हुआ परसों जो है कौन सा दिन होगा? आप ही बताइए। तो बीता हुआ जो परसों होगा वह कौन सा दिन होगा भाई? अब तो सोच लिए होंगे। नहीं, देखिए एक दिन पहले जाइएगा बीता हुआ कल, तो हो जाएगा गुरुवार। एक दिन और पहले जाइएगा तो परसों हो जाएगा बीतावार। नहीं, बीता तो गुरुवार से पहले कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा कि नहीं बताइए। अब क्वेश्चन ऐसे रहेगा, मान लीजिए कि 6 आपको दे दिया है, 6 फरवरी को रविवार था, तो बताइए कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आप ही बताएं। रविवार का कल कौन सा आएगा? सोमवार। और उसके 2 दिन बाद और मंगल, बुध आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा रे भाई? बुधवार आएगा। नहीं, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते। अब हम आपको थोड़ा सा और डिटेल करता हूं। ये सारा आप देख भी चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो वीडियो नंबर 1 जो है, पार्ट 1 जो है, आप उसको देखिए। नहीं, अब जैसे आपके सामने एक सवाल है, बताइएगा। मान लीजिए कि
2 जनवरी को शनिवार था। 2 जनवरी को कौन सा दिन था रे भाई? 2 जनवरी को शनिवार था। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए 19 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 19 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो निकालने का सिंपल तरीका है, आप दोनों को घटाइए। 19 में से 2 गया, कितना हुआ? 17। जो आता है उसमें क्या करते हैं? 7 से भाग देते हैं, क्योंकि 7 दिन पर दिन होता है, रिपीट दोबारा आता है। तो शेष बचा 3। आप ही बताइए, शनिवार में 3 जोड़ दीजिएगा। रे भाई आगे जाना हो ना आगे तो जोड़िए, पीछे आना हो तो घटाइए। तो तुम ही बताओ, जब 3 दिन शनिवार में जोड़िएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो 19 जनवरी को कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा ना? इसी तरीके से आप क्वेश्चन बनाए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कि 6 जनवरी को यदि नहीं, या 6 जनवरी नहीं, 6 मार्च कर देते हैं। अगर आपको 6 मार्च 2018 को शनिवार था, कौन सा दिन था? शनिवार था। तो 22 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा? आप ही बताओ, कितने का अंतर है? 22 में से 6 जाएगा, कितना होगा? 16। और 16 को 7 से भाग दीजिएगा, कितना होगा? 7 दूनी 14, 2 शेष गिरेगा और आगे बढ़ रहा है तो जोड़ दो। तो शनिवार में 2 जोड़िएगा, रविवार, सोमवार। 22 मार्च को कौन सा दिन होगा? 22 मार्च को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा कि नहीं बताइए? होगा ना? तो आगे और आपके लिए लेकर आता हूं बेहतरीन सवाल, और आप बने रहे इस चैनल पे और लगातार इस चैनल को शेयर करते रहे। लाइक बटन अगर पसंद आ रहा है तो प्रेस कर दीजिए, और सब्सक्राइब अभी मत कीजिएगा, पहले पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए, ठीक है? जब पसंद आए ना तभी आप कीजिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करता हूं। आपके सामने क्वेश्चन है, मान लीजिए कि यदि आपको क्वेश्चन है 2 फरवरी 1993 को मंगलवार था। कौन सा दिन था रे भाई? मंगलवार था। तो बताइए 28 फरवरी 1993 को कौन सा दिन होगा? देख लीजिए, 2 फरवरी 1993 और 28 फरवरी जाना है, साल नहीं बदला है, तो कितने दिन का अंतर है? 28 में से 2 गया 26 और 7 से भाग दीजिएगा, क्योंकि 7 दिन पर वही दिन आते हैं। तो 7 या 21, कितना दिन आया? 5 आया। तो आगे में जोड़िए, मंगल में 5 जोड़िए, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो कौन सा दिन हो जाएगा? 28 फरवरी 1993 को रविवार हो जाएगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो हमको आप बताइए कि मान लीजिए कि आपके पास यदि मार्च की 15 मार्च को, कौन से? 15 मार्च को सोमवार था। 15 मार्च को कौन सा दिन था? सोमवार था। तो उसी वर्ष के आप हमें बता दीजिए 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? देख लीजिए, 15 मार्च को सोमवार था और 10 अक्टूबर को पूछा है, यानी कहां से चलना है? मार्च से चलते रहो। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और कहां तक जाना है? अक्टूबर तक। अब देखो, अब मार्च में 15 दिन गया हुआ है। मार्च होता है 31 दिन का, तो 31 में से 15 चला गया तो 16 दिन,
अप्रैल होता है 30, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई होता है 31, जून होता है 30, जुलाई होता है 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर में 10 ही दिन गया है तो अक्टूबर में 10 ले लीजिए। 7 दिन पर रिपीट होता है इसलिए और डे निकाल दीजिए विषम दिन। 7 दूनी 14, 2 से गिरा, 7 चक 28, 2 से, 7 चक 28 3, 7 चक 28 2, 3 3 2 और 7 में दीजिएगा 10 से, 7 से 10 में भाग दीजिएगा तो 3 से गिरे। कटकटिया मेथड पढ़ाए हुए हैं रे भाई, पढ़ाए ना कटकटिया। काटिए, कटकटिया माने 7 से पूर्ण जाए, जोड़ के 7 पूरे तक काट दीजिए। जैसे देखो 3 आ 2 5 आ 2 7 कट गया, कटा कि नहीं, अब नहीं कटेगा। अब देखो, अब जोड़ दो बच्चा से, 2 आ 3 5 आ 3 8 आ 3 11, 11 हमेशा 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 7 से कम ही रहना चाहिए। तो भाग दे दीजिए तो कितना गिरा 4। तो आप ही बताइए, सोमवार था 15 मार्च को, आज 4 दिन और जोड़िएगा, मंगल बुध, देखो 4 दिन जोड़ते सोमवार में, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो कौन सा दिन हो जाएगा 10 अक्टूबर को? शुक्रवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। बोलो समझ में आया ना? अगर आ गया तो हमें यह बताइए, यहाँ पे गौर कीजिएगा। फिर ये तो छोड़िए दिए रे भाई, 2 आ 2 4 आ 3 7 आ 3 10 आ 3 13 ना होता, यहाँ लिख दिए हम 11। अरे गजब हो जाता है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। 2 आ 2 कोनवा में चल जाता है ना, कोना में से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, नहीं तनी ध्यान रखते हैं। 2 आ 2 4 आ 3 7 आ 3 10 आ 3 13, तो 13 में 7 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 6, नहीं तो 6 जोड़ना पड़ेगा सोमवार में। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार रविवार, कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। जब भी हम जोड़ते हैं ना तो ध्यान से जोड़ना पड़ता, नहीं ऐसे मिस करेगा आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? मिस्टेक हो जाएगा। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना होता है, नहीं तो आइए अगला क्वेश्चन भी आपके सामने पेश करता हूं। आशा करते हैं कि आप बनाते होंगे, समझ में भी आपको आता ही होगा। ये सब पढ़ा हुआ है सब, आज हम थोड़ा सा रिवीजन क्लास आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। नहीं, अब देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि अगर 31 मार्च 2008 को बुधवार था, ठीक है, बुधवार था, तो 12 जुलाई 2008 को कौन सा दिन होगा? देखिए कुछ है नहीं, जहां से रहता है ना वहां से लिखिएगा, ठीक है। देखिए मार्च से शुरू हुआ, लेकिन मार्च तक खत्म है, 31 है, बुर्बक बनाया हम लोग पूरा ना एकदम। तो शुरू कहां से होगा? अप्रैल से। कहां ला जाएगा? जुलाई। अप्रैल मई जून और ये कौन हो जाएगा? जुलाई। अब आप ही बताइए, अप्रैल होता है 30 दिन का, मई होता है 31, जून होता है 30 और जुलाई में काय तक जाना है? 12 तक जाना है। भाग दीजिए, 7 चक 28 तो 2 से, 7 चक 28 तो 3, 7 चक 28 तो 2, 7 तो 5, अब 5 और 2 7 कट गया, कितना बचा? 5। तो बुधवार में 5 जोड़ दीजिए, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार, कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार आपका आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर लेंगे? सॉल्व करते रहेंगे, और ये आसान भी है। आप लगातार अगर बनाते रहेंगे ना तो कुछ दम इसमें नहीं है। नहीं, अब सवाल उठता है कि अगर आपको दिन और महीना समान कर दे तो कैसे बनाते हैं? अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है कि 10 जनवरी 2013 को गुरुवार है, तो 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? देखिए 10 जनवरी 2013 को गुरुवार है ना, और 10 जनवरी 2013 के बाद 18 है, साल बदल रहा है केवल। तो कुछ नहीं करिए, साल का अंतर निकालिए।
तो 2018 में से 2013 को ले आइएगा तो कितना बच जाएगा, 5 साल बचेगा कि नहीं। एक सामान्य वर्ष में कितने दिन बढ़ते हैं, एक, तो 5 वर्ष में कितने बढ़ जाएंगे, 5। 13 के बाद कौन होगा आपका अधिवर्ष, 13 के बाद हो जाएगा 16, एक दिन वो बढ़ जाएगा क्योंकि लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ता है, इसमें तो एक ही दिन बढ़ा है। साल का अंतर ले लीजिएगा तो 5 आया, और एक साल सामान्य वर्ष में 1 दिन बढ़ता है तो 5 साल में 5 दिन बढ़ा। एगो लीप ईयर है 13, 16, 18 के बीच में 16, 2016 4 से कट जाएगा तो एक वो बढ़ गया, चूंकि 2 दिन बढ़ता है, 1 दिन पहले लिए हुए थे तो 6 आया। कौन सा दिन आ गया, 6 आया। तो आप ही बताएं, जब 6 आ गया तो इसमें 6 हम जोड़ देते हैं, तो 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, आप ही बताइए। यहाँ पे है कौन सा दिन, गुरुवार, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी यहाँ पे कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार आपका आ जाएगा। बना लीजिएगा ना। अब समझिए एक और चीज, ये क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। अगर मैं ऐसा देता हूं, मान लीजिए कि 10 जनवरी 2020 को, 10 जनवरी 2020 को, या ऐसा कीजिए ना, 1 जनवरी 2020 को अगर बुधवार था तो आप बताइए, आप 8 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन होगा, 25 को कौन सा दिन होगा। देखिए अब दिन भी बदल गया, महीना भी बदल गया और साल भी बदल गया, सब बदलना गया। बदला कि नहीं बदला, दिन भी बदल गए, महीना भी बदल गए, साल भी बदल गए। लेकिन ऐसा करिए, अभी साल मत बदलिए तो फिर परेशान हो जाइएगा। ऐसे करिए, अगर साल नहीं बदलिएगा, हमको ये दोनों बदलना है, तब बदल के देखते हैं। देखिए हमको जाना है कहाँ से, जनवरी से लेकर अप्रैल तक, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यही ना है। जनवरी में तो एक दिन गुजरा हुआ है, 31 दिन होता है तो 30 बचा। फरवरी 2020 है तो अधिवर्ष है तो ये 29 दिन का हो जाएगा। मार्च होता है 31, अप्रैल में 8 तक गए हैं तो 7 चक 28 2, 7 चक 28 1, 7 चक 28 3 और 1 हुआ। अब देखिए 3 आदू 5 आदू 7 तो पूरा पूरा कट गया, यानी बुधवार था तो 8 अप्रैल को भी कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार ही होगा। होगा कि नहीं होगा, तो ये भी आप सीख गए नहीं। और अब एक और क्वेश्चन आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। मान लीजिए जैसे आपको एक जवाब देना है, गांधी जी का जो मृत्यु हुआ था, नहीं वह कब हुआ था, तो महात्मा गांधी की मृत्यु जैसा कि आपको पता है कि हुआ था कब, 30 जनवरी 1948 को हुआ था, नहीं। और आपको पता करना हो कि बताइए वह कौन सा दिन होगा, तो कैसे निकालेगा, मैंने पढ़ा दिया है पार्ट 4 में, कैसे कि 1948 है, जिसका दिया रहा है उसे 1 साल पहले वाला, तो 1947 लीजिए, 1947 तक लीजिए। इसको बनाने का तरीका है 1947 के पहले वाला आप लीप ईयर लिए, अधिवर्ष, 400 से इसमें भाग लगे तो कौन हो जाएगा, 1600 होगा, और 300 और जोड़ दीजिए तो 1900 और 47 और जोड़ दीजिए, हो गया। गौर कीजिएगा यहाँ पे जो 400 से भाग लगा था उसका विषम दिन होता है 0। 100 वर्ष में, 100 वर्ष में कितना होता है, 100 वर्ष जो होता है ना, तो उसमें जो आपका एक्स्ट्रा दिन होता है, यानी और डे या विषम दिन जो होता है वह 5 दिन होता है कि नहीं। तो 200 साल में होगा 5 दूनी 10 दिन, तो 10 दिन, और 300 साल है तो 300 साल में बताइए कितना होगा, 5 तिहाई 15, तो आप 15 दिन होगा 300 साल में विषम दिन। 7 आपको जैसा कि पता है कि 7 दिन पर आपका क्या हो जाता है, दिन वही आता है, दोबारा रिपीट हो जाता है। तो 7 से भाग दीजिएगा तो 7 दूनी 14, कितना शेष गिरा, 1। इसका मतलब है कि 300 वर्ष में जो और डे विषम दिन आएगा वह कितना आएगा, 1 आ जाएगा। गौर कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें है कि एक सामान्य वर्ष में 47
एक सामान्य वर्ष में क्या होता है 47, गौर कीजिएगा, इसको थोड़ा और गौर समझिए। एक सामान्य वर्ष जब होता है तो उसमें एक दिन की वृद्धि होती है, तो 47 वर्ष में कितना दिन बढ़ जाएगा 47। और क्या 47 वर्ष में केवल सामान्य वर्ष ही होंगे कि उसमें आपका लीप ईयर या अधिवर्ष भी शामिल होगा। तो लीप ईयर कैसे जानिएगा, 4 से भाग देकर, 4 से भाग दीजिएगा इसमें तो आप देंगे तो कितना हो जाएगा 11 चक 44, 12 से ज्यादा हो जाएगा, यानी 11 इसमें लीप ईयर आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आप ही बताइए, 47 साल में 47 को एक्स्ट्रा 11 को तो और आपका आ गया किसका, अधिवर्ष का। चूंकि जब सामान्य वर्ष रहता है तो एक दिन बढ़ता है, और जब आपका लीप ईयर रहता है तो कितना दिन बढ़ता है, 2 दिन बढ़ता है। तो एक दिन तो इसमें आपने शामिल कर लिया था, तो इसमें और शामिल करना पड़ेगा एक एक दिन। तो 11 चक 44, तो 11 जो होगा लीप ईयर उसमें 11 दिन और ऐड कर दिए। और आप जानते हैं कि 7 दिन पर आपका जो दिन होता है वही आता है, सोमवार तो सोमवार, मंगलवार तो मंगलवार। तो 7 से भाग देकर लिख देते हैं, 7 चक 42, आई कितना हो जाएगा 5, 7 से भाग दिया तो 4 से गिरेगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 और 4 9 1 10, और 7 से भाग दीजिए तो कितना 3 दिन आया, 3 दिन बचा ना। अब गौर कीजिए, हमें चलना है, अभी इसको तो हमने शामिल ही नहीं किया था क्योंकि 1947 तक ही निकाले, और 30 जनवरी 1948 यानी 30 दिन जनवरी का भी गुजर चुका है। तो आप ही बताइए 30 दिन जनवरी का भी तो लेना पड़ेगा ना। तो 30 दिन को हम 7 से भाग देते हैं तो 7 चक 28 हो जाएगा, 2 दिन एक्स्ट्रा। अब पहले से कितना दिन था 3 दिन, तो टोटल एक्स्ट्रा दिन कितना आ गया 5 दिन आ गया। और जब 5 दिन एक्स्ट्रा आ गया तो क्या करेगा आप, 5 दिन एक्स्ट्रा आ गया, आपको कोड में सिखा चुका हूं, कैसे सिखाया था याद करिए। सोमवार को हम लोग लेते हैं 1, सोमवार को कितना लेते हैं 1, अब मंगलवार को कितना लेते हैं, मंगलवार जब आता है तो उसके लिए 2, और बुधवार आता है तो कितना लेते हैं 3, और गुरुवार आता है तो उसके लिए 4, और शुक्रवार के लिए कितना लेते हो 5, शनिवार के लिए 6, और रविवार के लिए कितना लेते हो 7। तो आपका 5 आया ना, तो 5 पर कौन आता है शुक्रवार। यानी याद रखिए, जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू जी का देहांत हुआ था, नाथूराम गोडसे ने उसे एक उड़ा दिया था, गोलियों से भूंज दिया था, तो वह दिन था शुक्रवार था, समझे ना। तो अब हम लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, ये मैंने एक रिवीजन क्लास आपके लिए रखा था ताकि आप जो 4 वीडियो कैलेंडर का देखे हैं वह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो सबसे अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। ओके, और एक दया करिए कि आप, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं कि जितना ज्यादा हो आप उतना ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि ये परिवार है आपकी। लर्नर आइज बाय वीआरपी जो है एक चैनल जो है ये आपका ही चैनल है, और इसका विकास करना, इसको आगे बढ़ाना ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। तो मैं आशा के साथ आज इसको विदा लेता हूं कि आप इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ओके, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, समस्या आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को बार बार बैक करके देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आता रहे। तो मिलते हैं एक और वादे के साथ कि और बेहतरीन वीडियो कैलेंडर का लेकर आता हूं, और धीरे धीरे चैप्टर भी समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। ठीक है, तो बी एंजॉय, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और जहां भी रहिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।